अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे। वेलकम टू माय क्लास। टुडे टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, नॉइज पोल्यूशन। फर्स्ट वी डिस्कस what is reflection or echo of sound. This is short question answers and which is very important. Repetition of the same sound again and again, it is called echo. For example, जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग या किसी पहाड़ी पर जाएं तो आपको अपनी आवाज बार बार सुनाई देती है। आपका साउंड डिफरेंट सरफेस पर स्ट्राइक करके वापस आपके पास आता है, उसे कहते हैं इको। आपकी आवाज जब आप बोलते हैं और सरफेस से टकराकर जब वो वापस आती है, सरफेस पे टकराकर उसका वापस आपके पास आना, वो 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि एक आपके पास साउंड ट्रैवल कर रहा है। वो जो साउंड ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकेंड। एक नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर है। आपकी आवाज इको जिसे हम कहते हैं वो 0.1 सेकेंड में वापस आ रही है। उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है? आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो डिस्टेंस आ जाता है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। आपके पास वेलोसिटी कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास जो टाइम है वो कितना है? 0.1 सेकेंड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और आपसे पूछा इस तरीके से जाता है कि हाउ स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन डिफरेंट मटेरियल्स। Sound waves can be transmitted by any medium containing particles then can vibrate. साउंड को पास करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम चाहिए होता है। इस मीडियम में पार्टिकल्स होंगे जो वाइब्रेट करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि जो मीडियम है वो कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन साउंड वेव्स किसी भी वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं होते किसी किस्म के, ना गैस के, ना सॉलिड के, ना लिक्विड के। सो जो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है। डिपेंड करता है कि उस मीडियम की नेचर कौन सी है, तो वो साउंड वेव्स की स्पीड अफेक्ट करेगी उसके ऊपर। अगर आपके पास साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम कर लेते हैं लिक्विड एज कंपेयर टू गैसेस, तो जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में है वो 5 टाइम्स ग्रेटर देन है गैसेस के। अगर स्पीड ऑफ साउंड हम सॉलिड को ले लेते हैं एज अ मीडियम, तो वो है 15 टाइम्स ग्रेटर देन गैसेस। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन अ रूम टेम्परेचर। आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल साउंड, मेजर इश्यूज के बारे में नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो क्रिएट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और व्हाट इज सेफ लेवल ऑफ नॉइस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। नॉइस पोल्यूशन होता है शोर की आलूदगी। हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में टेलीविज़न को सुनते हैं, देखते हैं, रेडियोज़ को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं लाइक फ्लूट, वायलिन एंड ड्रम्स। दीज आर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रखते हैं। म्यूज़िक में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही प्लेजेंट होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। So we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin and drum, etc. Sound of these instruments has a pleasant effect in our ears. Such sounds which are pleasant to our ears are called musical sounds. अब हम पढ़ेंगे unpleasant sound. Unpleasant sound जो आवाज़ हमें पसंद नहीं है, हमारे कानों को अफेक्ट करती है। एक हमने पढ़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो हमें बहुत प्लेजेंट फील करवाते हैं, इसको कहा हमने प्लेजेंट साउंड। जबकि दूसरी तरफ हम कर लेते हैं ट्रैफिक का शोर, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो
मशीनरीज की आवाज़ होती है, ये सब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। जब भी किसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग एरिया के पास से आप गुजर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। Some sounds produce unpleasant effect in our ears, such as sound of machinery, the slamming of door, and the sound of traffic in big cities. Sound which has jarring and unpleasant effect in our ear is called noise. Noise corresponds to irregular and sudden vibration produced by some sound. अब हम बात करेंगे नॉइस पोल्यूशन की वजह से हमें कुछ मेजर इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। हम सबको पता है एक ऐसी अनडिजायरेबल साउंड जो इन्वायरमेंट में क्रिएट होती है वो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल कैसे है। अब ये नॉइस की वजह कौन कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक का शोर, जब हम बहुत ज़्यादा हॉर्न्स बजाते हैं, हूटर्स एंड अलार्म्स, इंडस्ट्रीज़ में जो हैवी मशीनरी यूज़ होती है। जब कंस्ट्रक्शन वर्क के पास आप कभी गुजरे हैं तो आपने फील किया होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी का साउंड प्रोड्यूस होता है। इन सब साउंड को बहुत ज़्यादा सुनने से हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Noise can negative effect on human health as it can cause conditions such as hearing loss. सुनने की काबिलियत वो कम हो जाती है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, हमें रात को नींद सही से नहीं आती। गहरी नींद सोना बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। एग्रेशन, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हाई स्ट्रेस लेवल होने की वजह से आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। These are the major issues that we face these days. What is the safe level of noise? A safe level of noise depends on two factors. अब noise के जो levels हैं वो two factors पे depend करते हैं. First, हमारा जो noise का exposure है वो कितना होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ में रिकमेंड किया जाता है कि आप 85 टू 90 डेसिबल से ज़्यादा अपने वर्किंग डे में 8 आवर्स से ज़्यादा मत सुने क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए हार्मफुल है। अगर किसी ने अपने इन्वायरमेंट में 85 टू 90 डेसिबल तक साउंड से ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो उसे फ़ाइन पे करना होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with environmental friendly machinery. नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए जो मशीनरीज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती है उनको रिप्लेस किया जाए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी के साथ। उनके अंदर कुछ ऐसा साउंड रिड्यूसिंग बैरियर लगाए जाएँ, कुछ हम लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्क के पास से गुज़रे हैं, हम लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में क्वेश्चंस कीजिए।